सवाल ये नहीं है कि आपके कितने अटेम्प्ट लग रहे हैं, सवाल ये है कि आप कहाँ रह रहे हैं और ये फील्ड आपके लिए सही है या नहीं है। अगर आपको इन दोनों एरिया में अगर आप पहचान पाओ कि आपकी कमियाँ क्या है और क्या आप एंड में ये गोल प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि आपको करते रहना चाहिए और ऐसे एक अटेम्प्ट के बाद मनोबल हार नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया था, मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं पहले प्रीलिम्स पे ध्यान देता हूँ। जो भी होगा मैं पहले प्रीलिम्स क्लियर करूंगा, तब शायद मुझे आगे का पड़ाव समझ आएगा। तो मैंने वही किया और मैं भी उनको यही कहूँगा कि आप कोशिश करिए कि अपनी कमियों को निखारने की, और देखिए कि एंड में आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं नहीं पहुँच सकते। खुद से ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन होने की ज़रूरत है इस बारे में, अगर आपका पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है तो। आज का दिन यादगार यादगार तो काफ़ी रहेगा। काफ़ी सालों की मेहनत है, कुछ 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, उसके बाद फाइनली इस लिस्ट में नाम आना काफ़ी बड़ा सक्सेस तो होता ही है। धीरे-धीरे करके ये सक्सेस तक पहुँचे हैं, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर सब साथ में वापस देना। तो परिवार सबके लिए सब बहुत बड़ी खुशी का दिन है, और जब सब आस-पास इतने खुश होते हैं तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या ही हो सकती है। तो आज का दिन काफ़ी यादगार रहेगा। तो एजुकेशन कहाँ हुआ? जो पहले के 3 जो प्रयास थे, 8 प्रयास थे, वो कैसे असफल कैसे हुए? क्या कहाँ कमी रह गई? ये एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल रहा है। इस एग्ज़ाम को समझने में थोड़ा वक़्त लगा। पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, हर स्टेज अपने आप में एक अलग स्टेज रही है। तो उसको डिकोड करने में और उसको समझने में कि उसके लिए क्या चाहिए, उसमें थोड़ा वक़्त लगा। तो ये पूरी प्रिपरेशन मैंने दिल्ली से की है, मेरे दोस्तों के साथ, वो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ की ही तैयारी कर रहे थे। तो उसको उनके साथ मिलके एक-एक करके हर पड़ाव को समझना और फिर उस पे इम्प्रूव करना, ये वक़्त सारा उसी में लगा। और धीरे-धीरे करके मैंने समझा कि इस एग्ज़ाम को क्या चाहिए और मैं वो कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये पूरी जर्नी उसी की ही थी। यूपीएससी में जब इंटरव्यू कॉल होता है और इंटरव्यू में जब बैठते हैं तो फिर कई बार सवाल जो होते हैं वो बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं। ऐसे कोई सवाल आपसे भी पूछेंगे जो जिनका रिलेशन मारवाड़ से, बाड़मेर से या राजस्थान से? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझसे इस साल जैसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि गडरा मुनाबाव के बारे में मैं जानता हूँ कि नहीं, जो हमारे यहाँ बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है। और पिछले साल भी मुझसे पूछा गया था कि जो बाड़मेर में नई रिफाइनरी आई है, वो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो जो होते हैं यहाँ पे, जो पैनलिस्ट होते हैं, उनको काफ़ी अनुमान रहता है पूरे एरिया का और क्या चल रहा है उस रीजन में। तो वो काफ़ी जानकार रहते हैं और उन्हें एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम अपने एरिया के बारे में जानें, भले ही हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उतना ना जानें, क्योंकि हम अभी तो तैयारी ही कर रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस तो इतना नहीं होना होगा। तो आप कम से कम अपने एरिया के बारे में जानते हो या रुचि रखते हो कि नहीं, ये उस पर काफ़ी ध्यान देते हैं। आदर्श कौन? आदर्श, सबसे बड़े आदर्श तो मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ही रहे हैं। मेरे दादाजी का बहुत बड़ा सपना था कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करूँ और एक बहुत बड़ा अफ़सर बनूँ। तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और याद करते हुए मैंने अपनी तैयारी को जारी रखा। और पिताजी के जो वो जो कर्मनिष्ठ रहते हैं और जितना कार्य पे अपने ध्यान देते हैं, भले ही बाधाएं आए, भले ही पीड़ाएं आए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। तो ये मैंने उन्हीं से सीखा है और ये चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है मेरे। पिछली बार इंटरव्यू होने के बावजूद रह गए थे और इस बार इंटरव्यू में सफल हुए, क्या चेंज क्या था इस बार में, इस बार में? पिछली बार एक्चुअली इंटरव्यू, जब पिछली बार मेरा पहला इंटरव्यू था, तो समझने में मुझे थोड़ी सी कमी रही कहीं कहीं क्षेत्रों में कि मुझसे एक्चुअली में क्या पूछा जाएगा, और मैं वहाँ जाके थोड़ा नर्वस भी हो गया। तो शायद उस चक्कर में उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स नहीं दिए। और इस बार जब मैं गया तो मुझे क्लियर था कि मुझे वहाँ क्या करना है और कैसे रहना है। तो मैंने अपने जो रूल्स बनाए थे, जो कि नर्वस नहीं होना है और अपना 100% देना है, भले ही वो टफ सवाल पूछे या आसान सवाल पूछे, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं हो जाने दे रहा है इंटरव्यू को। तो वो चीज़ें काफ़ी काम आई मुझे। तो अब जब जिस दिन ज्वाइन करोगे उस दिन मन में क्या प्लान है, हाँ कैसा करना है? तो ये जो सीख मिली है इस पूरी प्रोसेस से कि मेहनत करते रहना है और हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, ये सब चीज़ें शायद मैं वहीं लेके जाऊंगा अपने सर्विस में। अपने ये सर्विस आपको काफ़ी ढा देती है कि आप अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए काफ़ी कर्मनिष्ठ होकर काम करें। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी सेवा सर्विस ज्वाइन करके भी मैं वैसा ही रहूँ और अपने आसपास जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी काम करूँ। तो आईएएस आईपीएस जो रोल मॉडल? आईएएस आईपीएस एक्चुअली में तो काफ़ी ही रहे हैं, जो पर सबसे बड़े स्टेट्समैन ब्यूरोक्रेट कह लो वो बाबा साहेब अम्बेडकर है। वो काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग
और फैक्ट बेस्ड चीज़ों पे काफ़ी काम करते थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया है। 4 अटेम्प्ट के बाद सफलता मिली है, कुछ ऐसे होते हैं पहले अटेम्प्ट में हारने के बाद में छोड़ ही देते हैं, उन यूथ के लिए क्या कहना चाहिए? अ, सवाल ये नहीं है कि आपके कितने अटेम्प्ट लग रहे हैं, सवाल ये है कि आप कहाँ रह रहे हैं और ये फील्ड आपके लिए सही है या नहीं है। अगर आपको इन दोनों एरिया में अगर आप पहचान पाओ कि आपकी कमियाँ क्या है और क्या आप एंड में ये गोल प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि आपको करते रहना चाहिए और ऐसे एक अटेम्प्ट के बाद मनोबल हार नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया था, मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं पहले प्रीलिम्स पे ध्यान देता हूँ। जो भी होगा मैं पहले प्रीलिम्स क्लियर करूँगा, तब शायद मुझे आगे का पड़ाव समझ आएगा। तो मैंने वही किया और मैं भी उनको यही कहूँगा कि आप कोशिश करिए कि अपनी कमियों को निखारने की, और देखिए कि एंड में आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते। खुद से ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होने की ज़रूरत है इस बारे में, अगर आपका पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है तो। आईएएस या आईपीएस? अल्टीमेट गोल तो आईएएस ही है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करने का ही है। हालांकि आईपीएस में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बहुत अच्छी सर्विस है और से अगर मिली तो मैं भी उसको पूरे मन से ही करूंगा जितना मैं आईपीएस पे इन लगा फ्यूचर रहा जो यूपीएससी क्रैक करने के लिए जो बैठ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देगा? हूँ। यूपीएससी थोड़ा डिमांडिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है, ये ग्राउंड रियलिटी है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो आगे कोशिश कर रहे हैं वो पूरा खुद को अंदर झोंक के देखें कि वो कितना अच्छे से अपना 100% दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे। जब तक आप अपना पोटेंशियल रीच नहीं करेंगे, यूपीएससी आपको एडमिट नहीं लेगा, वो आपको अंदर नहीं लेगा। तो मेरी एक ही एडवाइस है कि आप अपना पोटेंशियल रीच करें। ये हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है, कोई एक एडवाइस सब पे काम नहीं करती। तो आप किसी भी तरह ये देखिए कि आप खुद को कैसे अच्छा कर पाएंगे और बस 100% तक पहुंचिए। वहां तक पहुंचने के बाद आपका शायद लिस्ट में नाम आ ही जाता है। तो मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हुआ है। थैंक यू।